कि आपका भांजा आपसे रंगदारी मांग रहा था। जी नहीं, वो मेरा भांजा है ही नहीं है जो रंगदारी हम जो भी मांगा है। मेरा नाम बेचा कि भागना है। वो आपका भागना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरा भागना। अच्छा, तो कौन है वो? कोई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदारी में कोई है नहीं है। आपका रिश्तेदारी में है ही नहीं? कोई नहीं है। तो फिर गया एसएसपी इतना बड़ा बात कैसे बोल रही है कि आपका चचेरा भांजा लगता है कि नहीं लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका भाई का भांजा? कोई नहीं, मेरा खानदान से है ही नहीं है। आपका खानदान से ही नहीं है वो? जी नहीं, जी। अभी हम उस कपड़ा व्यवसायी के घर पर हैं जिनसे 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। हालांकि इस केस में एक नया मोड़ आया और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। एक अपराधी की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई और एक अपराधी की जो गिरफ्तारी हुई है वो इनके गांव से ही हुई है। सवाल ये उठ रहा था कि आखिर वो लोकल लाइनर कौन है जो अपराधी को हर गतिविधि के बारे में बता रहा है। तो वो अपराधी कोई और नहीं बल्कि इनके गांव के बगल का ही था, जहां की एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया, गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताई कि आरोपी कोई और नहीं, जो लोकल लाइनर आरोपी है वो कपड़ा व्यवसायी का भांजा निकला। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आपको हम बता रहे हैं कि गया एसएसपी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि कपड़ा व्यवसायी मुर्शीद खान का चचेरा भांजा उनसे रंगदारी की मांग कर रहा था। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका भांजा आपसे रंगदारी मांग रहा था? जी नहीं, वो मेरा भांजा है ही नहीं है जो रंगदारी हम जो भी मांगा है। मेरा नाम बेचा कि भागना है। वो आपका भागना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरा भागना। अच्छा, तो कौन है वो? कोई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदारी में कोई है नहीं है। आपका रिश्तेदारी में है ही नहीं? कोई नहीं है। तो फिर गया एसएसपी इतना बड़ा बात कैसे बोल रही है कि आपका चचेरा भांजा लगता है कि नहीं लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका भाई का भांजा? कोई नहीं, मेरा खानदान से है ही नहीं है। आपका खानदान से ही नहीं है वो? जी नहीं, जी नहीं। तो इतनी बड़ी चूक फिर आखिर ये बात प्रशासन के पास कैसे पहुंची कि वो आपका भांजा है? हमने पूछा तो मतलब हम बोले ही नहीं कि मेरा भांजा है। एक्सेप्ट ही नहीं किया हम कभी। तो प्रशासन आपसे ये नहीं पूछी कि आपका वो कौन लगता है? नहीं, वो बोला कि आपका कोई रिश्तेदारी में है। तो बोले नहीं सर, मेरा कोई रिश्तेदार में नहीं है। अच्छा, ये बताइए, वो जो बगल का लड़का है जो आपके गांव से पकड़ाया है, जो लोकल लाइनर के रूप में था, ये बताइए कि आखिर उसका गांव में यहाँ क्या रिश्ता है और कैसे प्रशासन जो है उसको आपका भांजा बना दिया? वो आदमी दूसरे जगह से आके यहाँ बसा है, तो वो गांव में मतलब वो यहाँ का वो नाती है और मतलब वो अपना बेटी अपना घर बनाई है वहाँ। अच्छा, मतलब यहाँ का वो नाती है। हाँ। तो मतलब सबको जैसे अगर मतलब गांव वाला का पूरा मामू मामू बोलता है, हाँ। उसी तरह से आपको भी मामू बोलता होगा। पता नहीं इसे तो अगर आज तक मामू भी नहीं बोला आपको? नहीं, हम तो उससे हमारा मुलाकात ही नहीं है और हमारा मामू भगना है ही नहीं है जो हमें मतलब बगल का है, लेकिन आज तक आपसे कोई बातचीत भी नहीं हुआ? नहीं। अपना आपका भागना लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। होता है गांव में, जैसे मान लिया गैर मुस्लिम है, अगर बड़ा है उसका मेरा बाप, मतलब उसका बाप से मेरा दोस्ती है तो उसका बेटा क्या कहेगा, हमको चचा नहीं कहेगा। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि एक गांव में अगर दो कम्युनिटी के लोग हैं, कि हिंदू हैं कि मुस्लिम है, दोनों गांव में परिवार के जैसा रहते हैं, तो बगल वाला अगर मान लिया जाए कि मेरे बाबूजी और इनके साथ दोस्ती है तो हम इनको चचा ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये मेरे रियल चचा हो जाएंगे। चूंकि एक रिश्ता बन जाता है इसलिए वो चचा बोल सकते हैं। तो अगर ये बात जो सामने आई है कि आरोपी इनका चचेरा भांजा लगता है तो वो बिल्कुल गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। तो ये कहीं ना कहीं तो एसएसपी से चूक हो गई। ये अब तो वो समझेंगे, हमारा तो कोई रिश्ता नहीं। हमसे पूछा ही नहीं गया कि आपका, कहीं बताया ही नहीं गया कि आपका कौन लगता है। अच्छा, आपसे नहीं पूछा गया? बिल्कुल नहीं पूछा गया। हम तो अभी न्यूज़ देख रहे तो हम आपसे पूछे कि वो मेरा भांजा है ही नहीं है। भांजा नहीं है वो? बिल्कुल तो अच्छा, ये बात आपसे प्रशासन नहीं पूछी? नहीं, पूछी नहीं हमसे कि आपका भांजा है। मतलब गलतफहमी हो गया? हाँ, कहीं ना कहीं तो गलतफहमी है। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि जो लड़का यहाँ से लोकल लाइनर के रूप में काम कर रहा था, जो पकड़ाया है, क्या उससे आपका कभी कोई विवाद था? नहीं, कभी नहीं। उस लड़का से हमारा कोई मतलब ताल्लुकात ही नहीं, कोई मिलन जुलन कभी होता ही नहीं है। जब इतना कुछ है नहीं तो फिर कैसे वो अचानक आपके पीछे पड़ गया, रंगदारी मांगने लगा? कैसे हुआ ये सब कुछ भी? पता नहीं, वो लड़का दिल्ली में रहता है, यहाँ आता है जाता है। हमारा कोई मतलब, हम तो दुकान पे रहते हैं, शाम में जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। कभी कोई तरह का बात, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। कभी भी? बिल्कुल नहीं। आपके परिवार से किसी से नहीं है, कोई मतलब नहीं? कोई मतलब ही नहीं हमारा उससे। अच्छा, ये बताइए, क्या मतलब ऐसा आपको लगता है कि लड़का उस टाइप का था जो आपसे रंगदारी मांग सकता है? अब तो पुलिस के उसका नंबर जब ट्रैक हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ उसका मामला होगा तभी ना। देखिए, मामला ये हुआ है कि
जिस नंबर से फ़ोन आया था इनके पास, रंगदारी मांगा गया था, उस नंबर को प्रशासन के द्वारा ट्रेस किया जा रहा था। तो जब ट्रेस किया जा रहा था तो पता चला कि एक नंबर पर लगातार, एक नंबर से, यहाँ के नंबर से लगातार उस व्यक्ति के पास फ़ोन जा रहा था जो इनसे रंगदारी की मांग कर रहा था। तो प्रशासन उस नंबर को ट्रेस की। जब ट्रेस की तो पता चला कि यह नंबर जो है वो फतेहपुर क्षेत्र का है। फिर पूरा खुलासा हुआ तो पता चला कि इनके गाँव का ही है, और उसी आधार पर उस लड़का को गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं ये लड़का जो है उस व्यक्ति को फ़ोन कर रहा था और उसको सारी ये बात बता रहा था कि यहाँ क्या हलचल हो रहा है। जैसा कि आप थाना गए तो थाना के बारे में भी अपराधी को खबर किया गया कि आप थाना गए हैं। अपराधी तो आपको बोला था ऐसा? हाँ, वो बोला कि आपके पीछे मेरा आदमी घूम रहा है, आपको आपका पल पल का खबर मेरे आदमी के पास है। चलिए, तो ये बात तो स्पष्ट है कि इस लड़का का कहीं ना कहीं हाथ है। चूंकि टेक्निकल सेल की टीम जो काम कर रही थी तो उसको सारी सबूत मिली है, तभी इस लड़के की गिरफ्तारी हुई है। चलिए, हम कोशिश करेंगे उस परिवार से भी जानने का जहां लड़का रहता था कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को वो कैसे अंजाम दे रहा था। धन्यवाद। चलो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महमूद आलम है। अच्छा, ये कपड़ा व्यवसायी मुर्शीद खान के आप कौन लगे? हम इनके बहनोई हुए। अच्छा, आपका नाम मुर्शीद खान ही है ना? नहीं, मुर्शीद आलम है। आलम है। ये देखिए, हर चीज़ ये मतलब मीडिया भी कंफ्यूजन में, ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहिए। जब कोई नाम बोलता है तो वहाँ बोलना चाहिए मेरा नाम ये है। चलिए, तो इनका नाम मुर्शीद खान नहीं, उसके मोहम्मद मुर्शीद है। आलम लगाते हैं ये? नहीं, मोहम्मद मुर्शीद लिखते हैं हमने, सिर्फ मोहम्मद मुर्शीद। तो चलिए, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, इनका नाम मोहम्मद मुर्शीद हुआ। अच्छा, ये बताइए आपके गांव से जी, अच्छा कौन हुए आप, पहले ये बताइए। ये मेरा साला हुआ है। अब आप इनके बहनोई हुए? हाँ। आप यहीं रहते हैं? हाँ। कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हम हैं? करीब 7 साल 6.5 साल से हैं। अच्छा, आपके गांव से एक युवक की गिरफ्तारी हुई है जिस पर एसएसपी मैडम बोली हैं कि इनका भांजा लगता है। क्या सच में भांजा है? नहीं नहीं, देखिए, भांजा कोई नहीं लगता है। ये यहाँ पे बस्ती में, समझ लिए, बस्ती का नाती है ये। बस्ती का है? हाँ, बस्ती का। मतलब आपका मत चचेरा ये सब कुछ नहीं लगता? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस्ती के हिसाब से समझ लिए कोई ना कोई रिश्तेदारी में लग जाता है। हर एक कोई दूसरे को, कोई भाई बोलता है, कोई चचा बोलता है, कोई मामा बोलता है। मतलब अपना परिवार से नहीं, चचेरा नहीं है? खानदान में नहीं है हमारा। खानदान में आपका नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जिस लड़के की गिरफ्तारी हुई है उस पर आप लोग को डाउट पहले जाता था, किसी तरह का कोई विवाद? ये बताइए। नहीं, देखिए, डाउट तो नहीं किया उस लड़के पे, लेकिन जब पुलिस काम कर रही है तो कुछ न कुछ तो सुराग मिला होगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तभी समझ लो कि उसको गिरफ्तार किया है। ऐसे तो डाउट नहीं जा रहा था उस पर। अच्छा, जैसा कि अपराधी को ये भी सूचना मिल गया था, जब आप लोग थाना गए थे तो ये भी सूचना मिल गया था कि आप लोग थाना गए हैं, पुलिस का सहारा लिए हैं। अपराधी तो ऐसा बोला था, उसका रिकॉर्डिंग भी शायद है आप लोगों के पास। ये वहीं पे थे, मेरे सामने की बात है। आपके सामने बोला था अपराधी? हाँ। तो ये लड़का जो था वो यहाँ से मैसेज दे रहा था क्या? नहीं, ये लड़का उस वक्त यहाँ नहीं था। तो यहाँ नहीं था तो कहाँ था लड़का? दिल्ली में था। ये परसों आया है। अच्छा, ये लड़का भी हाँ, ये 10 तारीख को आया है। अच्छा, ये लड़का भी जो है वो दिल्ली में था? हाँ। ये 10 तारीख को यहाँ आया ही? हाँ, 10 तारीख को ही आया है। और जब आपको ये फोन आया कि आप थाना गए हैं, उस समय लड़का यहाँ फतेहपुर, मतलब पूरा गया जिला बिहार में था ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये दिल्ली में ही था ये। अच्छा, ये दिल्ली में था। हाँ। और आप लोग को ये फोन पर कब, कितने तारीख को बोला गया था कि आप थाना गए हैं, थाना का सहारा लिए हैं? 6 तारीख था ना? हाँ, 6 तारीख। मतलब 10 तारीख से पहले? हाँ, 10 तारीख। तो इसका मतलब ये है कि कोई और भी ऐसा व्यक्ति है जो इसको सूचित कर रहा था। यानी एक और कोई ऐसा लाइनर है, लोकल है, जो इस बात का अभी तक जिसका खुलासा नहीं हो पाया है, जो यहाँ से दिल्ली मैसेज इन लोगों के पास पहुँचा रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल पहुँचा रहा था। हम लोगों को इस लड़के पे मतलब यकीन नहीं हुआ कि हाँ ये ऐसा किया है या करेगा। यहाँ से जो खबर देने वाला कोई और ही है। मतलब और यहाँ, मतलब ये यहाँ से जो आप प्रशासन के यहाँ पर गए, हाँ। चाहे मतलब लोकल लाइनर के रूप में, हाँ। कोई और भी शामिल है? हाँ, कोई और शामिल है जो उस फिरौती वाले को फोन करता था। तो मतलब इसको बलि का बकरा बना दिया गया क्या? अब हो सकता है क्या, अभी इसका नंबर जब जैसे वहाँ प्रशासन ये भी तो बोली है, प्रशासन ये भी तो बोला है कि जो व्यक्ति इनको रंगदारी के लिए फोन कर रहा था, उसके फोन पर ये लड़का से बातचीत हो रहा था। हाँ, ये हो रहा था। पुलिस के हिसाब से हम लोगों को जो बात बताई गई वो यही बात है, लेकिन फ़ोन कौन किया ये हम लोगों को नहीं पता। मतलब जिस दिन आपको ये फ़ोन आया कि आप थाना गए, उस दिन वो लड़का यहाँ नहीं था, इस बात की पूरी पुष्टि है। यानी कहीं ना कहीं कोई और भी शामिल है जो इसे ये सूचना दे रहा था। अगर पुलिस जो जिस लड़के की गिरफ्तारी हुई उसका कॉल डिटेल्स
और जो फ़ोन पर रंगदारी मांग रहा था उसका कॉल डिटेल्स पूर्ण तरीके से अगर निकालती है तो इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर कौन ऐसा और एक व्यक्ति है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, यहाँ का मैसेज दे रहा था। हाँ, और एक एक चीज़ का मैसेज दिया गया है ना। हम लोग थाना में गए, थाना में भी फ़ोन आया कि तुम लोगों को बोला कि थाना मत जाना, लेकिन तुम थाना भी गए तो इसका भुगतान भुगत लेना, तुम्हें गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह का बात ऐसा बोला। बल्कि वहाँ पे थाने में एक खालिद बाबू नाम करके हैं, उनके सामने ये फ़ोन आया था और वो खुद सुने। हाँ, खुद सुने वो। अच्छा, थोड़ा भाई साहब सुनिएगा ज़रा इधर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हारून शम्स। थोड़ा सामने आ जाएंगे। ये कौन लगते हैं जिनको धमकी मिल रहा था? कोई लगते हैं आपको? हाँ, भाई लगते हैं। तो कैसे भाई, अपने भाई या फिर आसपास पड़ोस के कारण भाई? हाँ, पड़ोस के फुफेरा भाई लगते हैं, पड़ोस के। अच्छा, आपके गांव से एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है। गया एसएसपी मैडम बोल रही थी कि कपड़ा व्यवसायी जो मोहम्मद मुर्शीद हैं, इनका वो चचेरा भांजा लगता है। तो क्या सच में इनका खून से रिलेशन है उसका? क्या नहीं, ऐसा गलत बात है। आप गाँव के ही रहने वाले हैं ना, यहीं के? मतलब इनके खून से उसका कोई रिश्ता नहीं? मतलब चचेरा भांजा नहीं लगता है? गाँव के मतलब भांजा है, बस गाँव का है, इनका कोई नहीं हुआ है ना। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन से कन्फ्यूजन हो गई है। सही बात है ना। तो चलिए, इस पर प्रशासन को और अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये लड़का 10 तारीख को दिल्ली से यहाँ आया है और 6 तारीख को ये थाना गए थे और उस समय अपराधी को ये सूचना मिल गया था कि ये थाना गया है। तो यानी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि कोई और व्यक्ति भी इस गांव का जो है शामिल है, चाहे वो इस गांव का है चाहे इसी क्षेत्र का है, लेकिन कोई तो है जो लगातार सूचना कहीं ना कहीं जो है अपराधी तक पहुंचा रहा था। तो सिर्फ इसकी गिरफ्तारी होने से काम नहीं चलेगी, प्रशासन को और इस पर जो है वो खोजबीन करनी चाहिए और उस अपराधी तक पहुंचनी चाहिए जो लोकल लाइनर के रूप में काम कर रहा था। धन्यवाद।